औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलियास कादरी ने अपनी किताब फ़िज़ान मुआविया में झूठ के अंबार लगा दिए मुआविया की शान में। तो मौसूफ़ एक और हदीस लेके आए हैं। इससे पिछले इलियास कादरी साहब हदीस लेके आए थे कि मुआविया मुझसे है और मैं मुआविया से। तो हालांकि ये हदीस हज़रत अली की और अहले बैत की शान में उतरी है, तो इन्होंने मुआविया की शान में भी गढ़ दी है। अब आगे इसकी दीदा दलेरी चेक कीजिएगा और क्या इस बदबख्त ने बेगैरती घोली है अपनी किताब में। मसूफ़ और उनके हवारियों की दीदा दलेरी और जुर्रत चेक कीजिए कि उन्होंने बातिल रवायात पर हाफ़िज़ हजर अस्क़लानी की मशहूर किताब लिसानुल मज़ार का हवाला भी ठोक दिया। हालांकि हाफ़िज़ ने वज़ा तौर पर इस रवायत को बातिल करार दिया है। मतलब ये कि ये बेगैरत शख्स इलियास कादरी के जो मुआविया की शान में इनके अपने बड़े बड़े मुहद्दिसीन हजर अस्क़लानी जैसा मुहद्दिसी, उसने कहा है कि ये रवायत बातिल है, लेकिन वो फिर भी उसको ना फ़ज़ाइल के चैप्टर में लेके आया मुआविया की शान में। अब्दुल अज़ीज़ बहर अल मरूज़ी इस्माइल बिन अय्याश बातिल रवायत लाया है। इसमें अब्बास अल-दुरी ने तान किया है और ये अल्फाज इसी के हैं। अब्दुल्ला बिन अहमद और दूसरे लोगों ने कहा कि हमें अब्दुल अज़ीज़ बिन बहर ने बयान किया, उसने कहा इस्माइल बिन अय्याश से उसने अज़ अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला बिन दिनार से अज़ वल्द खुद इब्ने उमर ने बयान किया। क्या किया? उन्होंने कहा कि बेशक रसूलुल्लाह ने फरमाया अभी तुम्हारे यहाँ एक जन्नती आएगा, तो वो मुआविया ज़ाहिर हुए। इस पर आपने फरमाया तुम ए मुआविया मुझसे हो और मैं तुमसे हूँ, यकीनन तुम दरवाज़ा जन्नत पर मेरे साथ यूँ मिल जाओगे। और आपने अपनी 2 उँगलियों की तरफ इशारा किया। लिसानुल मज़ार की जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 379 और जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 194। दरअसल ये अल्फाज ज़हबी के हैं और हाफ़िज़ ने इसे बिला तरतीब नकल किया है मीज़ानुल इत्तिदाल की जिल्द नंबर 4 पे और सफ़ा नंबर 458 पे और 459 पे। ज़हबी ने इस मकाम पर इस शख्स के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? अब्दुल अज़ीज़ बिन बहर अल मरऊज़ी ने इस्माइल बिन अय्याश से एक झूठी हदीस रवायत की है। देखा जाए तो वो कौन है? यहाँ ये एक बात याद रखिएगा कि जिस किताब में भी बातिल अहादीस आई हैं, उन सब में अब्दुल अज़ीज़ नाम बराबर आया है, मगर उसकी वल्दियत बदलती रही है। कहीं अब्दुल अज़ीज़ बिन बहर, कहीं अब्दुल अज़ीज़ बिन याहिया। गोया हदीस गढ़ने वाला शातिर शख्स अपनी वल्दियत बदलता रहा है। यानी कि वो एक बंदा है हदीस बदलता, तो वो अब्दुल अज़ीज़ के नाम से कुछ और हो गया, पहले ये बाहर हो गया, फिर याहिया हो गया, ताकि लोगों को शक पड़ जाए। और उसी हदीस के अंदर जो आगे रावी है ना, उसके अंदर सक्का सदूक रावियों के साथ जुड़ के सही मतन के साथ अपनी हदीसें जोड़ता रहा। गोया हदीस गढ़ने वाला शातिर शख्स अपनी वल्दियत बदलता रहा। इसीलिए जाबज़ा मुहद्दिसीन कराम इस शख्स की कामिल शनाख्त में तो मुश्किल से दो चार हुए, मगर रवायत बुतलान में इन्हें कोई शक ना हुआ। गोया मुहद्दिसीन कराम को वारदात के जाने पर शक नहीं है, लेकिन इस शख्स ने यह रवायत की है, चुनाचा वो अपने बाप बदलता रहा है, इसलिए वो मुहद्दिसीन के नज़दीक छलावे की हैसियत इख्तियार कर चुका है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसके नज़दीक ये बातिल रवायात काबिल कबूल होंगी। इस तसव्वुर को इमाम बुरहानुद्दीन हलबी ने अच्छे अंदाज में वज़ा किया। अब्दुल अज़ीज़ बिन बहर इस्माइल बिन अय्याश से बातिल हदीस लाया है, उसमें तान किया गया है। फिर ज़हबी ने वो हदीस ज़िक्र की है। उनके कलाम में हदीस को बातिल कहने में क़ुव्वत का होना और साथ ये कहना कि इसमें तान है, इस बात का माज़ है कि वो ही इस हदीस को गढ़ने में मुलव्वस है। वल्लाहु आलम। तो ये था जी इलियास कादरी का फितना कि ये मुआविया की शान में कैसी कैसी झूठी हदीसें लेके आए हैं। ये अकेला इलियास कादरी नहीं, बल्कि इसका हारा तोता टोला पूरा जो ख्वारजी और नासबी बन चुका है, ये हदीसें लेके आए हैं। इन बदबख्तों को इतना नहीं पता कि बगैर तो तुम अल्लाह के नबी पर झूठ बांध रहे हो, तुम्हारे मुहद्दिसीन का क्या कौल है। अब ये लोग इस किस्म की नासबियत पर उतर आए हैं कि ये इस चीज़ों का भी इनकार कर रहे हैं। अगर कोई हदीस इनके ख़िलाफ़ आए तो कहते हैं जी हम हदीस को नहीं मानते, हमारे तो आला हज़रत ने फरमाया। आने वाले वक्तों में ये इलियास कादरी जैसा खारजी जो ये किताब लिख रहा है फ़िज़ान मुआविया बदबख्त, आने वाले वक्तों में इसके पिट्ठू पठारी ये कहेंगे कुछ 100-200 साल बाद कि जी हमारे तो इलियास कादरी साहब ने फरमाया। जैसे कि अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी एक ख्वारजी नासबी गुज़रा है, तो उसी के नाम से किताबें छप गई उस जानवर के नाम पर। अब इस जानवर के नाम पे छपेंगी तो कहेगा जी इसने भी तो तहकीक की है, ये मुआविया की शान में सही हदीसें लेके आया ये वो, तो ये फितना फिर चल पड़ेगा। तो आपको हम ये बता देते हैं कि ये फितने को पहले कारी ज़हूर अहमद फैज़ी ने रद्द किया और हमने इसको आपको पढ़ के बता दिया कि इलियास कादरी के फितने से महफूज रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।